वेलकम टू द कुरानिक साइंसेस। दोस्तों, ये एक नई सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कुरान ख़ुद अपने बारे में क्या कह रहा है, यानी खुद कुरान को इंट्रोड्यूस करना है बाय द कुरान इटसेल्फ। बड़ी हैरत की बात है कि हम लोग अपनी एक उम्र को पहुँचे हैं और कुरान का सही इंट्रोडक्शन तक अभी तक हम तक नहीं पहुँच पाया है। तो ये एक छोटी सी कोशिश है, तकरीबन 240 के करीब आयात हैं जिसमें कुरान ख़ुद अपने बारे में बताता है। हो सकता है इससे ज़्यादा कुछ और आयतें हों जिन पर मेरी निगाह ना पहुंच पाई हो। फ़िलहाल जो मेरा अपना कलेक्शन है तकरीबन 248 वर्सेस का, जो इस सीरीज़ में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली आयत है ये सूरह बकरा की आयत नंबर 2, जो ये कहती है कि इस किताब के ऊपर कोई शक नहीं है। इसके एक तर्जमा तो मैंने आपके सामने रखा है सफ़ी कसकस साहब का, जो ये कहता है, दिस इज़ द बुक दैट without doubt has guidance for those who are mindful of God। यानी कि इस किताब पे कोई शक नहीं है, या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि इस पूरी किताब में जितने भी उसूल, जितने भी प्रिंसिपल्स, जितने भी कवानीन दिए उस पर किसी पे कोई शक नहीं है। और ख़ास तौर से इस बात पे कोई शक नहीं है कि इस किताब में हिदायत का सामान मौजूद है उन लोगों के लिए, वो जो गॉड कॉन्शियस लोग हैं, जो मुत्तकी लोग हैं। अब मुत्तकी कौन है, ये एक अलग टॉपिक है। कुरान ने इसके बारे में भी बहुत सारी आयत हैं जो बताती हैं। बहरहाल ये एक जनरल ट्रांसलेशन है जो सभी के ट्रांसलेशन में मिलता है, चाहे अंग्रेज़ी के तर्जुमे हो चाहे हिंदी के। एक तर्जुमा अहमद हुलूसी साहब का है जो ज़रा सा कुछ एक अलग सी बात करता है, वो मैंने आपके सामने यहाँ रखा है। दिस इज़ द बुक ऑफ नॉलेज, ये एक इल्म की किताब है और इसमें हकीकत का और सुन्नतुल्लाह का इल्म है। और सुन्नतुल्लाह के लिए इन्होंने एक बड़ा बेहतरीन कहना चाहिए सेंटेंस ये इस्तेमाल किया है, द मैकेनिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ अल्लाह। यानी सुन्नतुल्लाह की के इल्म और उस हकीकत की ये किताब है, और उस उसूलों पे अल्लाह ताला का जो सिस्टम है, अल्लाह की जो सुन्नत है, उस पर कोई डाउट नहीं किया जा सकता। और ये किताब एक सोर्स है, एक ज़रिया है कॉम्प्रीहेंशन का, यानी तदब्बुर और तफक्कुर का, उनके लिए वो जो हिफाजत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। यानी कि इस किताब में वो क़वानीन बताए गए हैं जिस कानून के ज़रिए इंसान अपनी ज़िंदगी को हिफ्ज़ व अमान में गुजार सकता है। इसमें जो मैंने बोल्ड में लिखा है इसे, द मैकेनिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ अल्लाह। हर चीज़ की अपनी एक मैकेनिक्स होती है। मैं मिसाल के तौर पे अगर फ़िज़िक्स की बात करूँ तो वहाँ अपने कुछ लॉज हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसके बिना हम फिज़िक्स में आगे बढ़ नहीं सकते। मिसाल के तौर पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये भी अल्लाह ही के कानून हैं बनाए हुए। और फिर इस किताब में और भी बहुत सारे, ख़ास तौर से वो जो अल्लाह की हिदायत के ताल्लुक़ से जो कानून है, उसकी अपनी भी एक मैकेनिक्स है, उसकी अपनी एक हकीकत है, उसका अपना एक इल्म है, और उस पर कोई शक नहीं। इंसान अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी पहुँचेगा उस कानून के ज़रिए ही पहुँचेगा। खैर, इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हिंदी में इसी आयत का, कि ये किताब है रहनुमाई की, मार्गदर्शन की किताब है, जिसकी तुमने प्रार्थना की थी, दरख्वास्त की थी, दुआ की थी। यानी कुरान की जो सबसे पहली सूरत है अलहम्द शरीफ में जब ये कहा गया कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो मुझे सीधा रास्ता दिखा, तो वो दुआ अल्लाह ताला ने कबूल की और ये किताब जो सीधा रास्ता दिखाती है वो आपके हाथ में आ गई है। और इस किताब की सच्चाई पे और इसने जो सबूत इंसान के सामने रखे हैं, जो इस्तनाद रखी हैं, जो प्रमाण रखे हैं, उसमें कहीं कोई शक व शुबह या संदेह की गुंजाइश नहीं है। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, इस किताब को पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, यानी आगे जब आप इस पे पढ़ाई करेंगे, इसको आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि मुखलिस दिल व दिमाग में किताब शक का ज़र्रा भी बाकी नहीं छोड़ती। यानी कोई इंसान बिना किसी कहना चाहिए कि उसके जहन में कोई किसी भी किस्म का कंडीशनिंग नहीं होना चाहिए, कोई पार्शियलिटी ना हो, बिल्कुल इंसाफ के साथ अगर इस किताब को पढ़ेगा तो उसके जहन में फिर कोई शक व शुबह या संदेह की गुंजाइश नहीं रहती। और ये रहनुमा है उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी का सफ़र सलामती के साथ तय करना चाहते हैं। और ये ईश्वरीय कथन है, अल्लाह के द्वारा इसको जो है उतारा गया है, और इसमें हिदायत के निर्देश हैं।
جو کھلے ذہن اور کشادہ دل اور خلوص اور انکساری کے ساتھ پڑھا جائے تو ذہن سے دل تک کا راستہ یہ خود بنا لیتا ہے اور ذکر بن جاتا ہے، یعنی اس کے بنیادی اصول یا مولک سدھانت پھر انسان بھول نہیں سکتا۔ اور اگر تم یاد رکھو کہ یہ رہنمائی کی کتاب ہے تو یہ روشن حقیقت بہت جلد سامنے آ جائے گی کہ یہ کتاب اندھیروں میں راہ دکھانے والے مینار نور یا پرکاش کے استمبھ کی طرح ہے، اور وہ قادر مطلق سرو شکتیمان ایشور اللہ اس کتاب کی سچائی یا اس کی ویاکھیا، اس کی تشریح، اس کا اسپشٹیکرن اور اس کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہے، اس لیے بھی اس پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب ہر قسم کے کنٹرڈکشن سے، ہر قسم کے تضادات سے، ہر قسم کی وپریتتا اور پرتیکولتا سے بالکل پاک اور محفوظ ہے۔ اس سیریز کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ آپ کے اگر کوئی بھی سوال ہوں تو آپ دی قرآنک سائنسز 7@gmail.com پر ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور پلیز اس چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک